Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ सुमेरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों से मुझे लगा शेयर करना चाहिए बिकॉज़ ये एक बहुत ही प्यारा मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट था एंड आप लोगों के साथ भी मुझे ये शेयर करना था। तो मेरी जो हूर है उसने अल्हम्दुलिल्लाह 2 किटन्स डिलीवर किए हैं एंड मैं पूरे वीडियो में उनका प्रोसेस दिखाई हूँ। आप प्लीज़ जाके वीडियो पूरा देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। कीप लविंग, कीप फॉलोइंग, थैंक यू। सो नेस्टिंग प्रोसेस चल रहा था। हूर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही थी मुझे। मैंने सोचा कि मैं नेस्टिंग उसके लिए कर देती हूँ बिकॉज़ उसका ऐसा था नहीं, उसका ऐसा नेचर नहीं है कि वो कहीं कुछ ऐसा छुप के करे, बट वो ओपनली कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करती है। बट स्टिल मुझे उसको नेस्टिंग करके देना था, तो मैंने जस्ट उसके बाजू ही उसका नेस्टिंग के लिए बॉक्स उसके लिए रख दिया था, उसका लिटर बॉक्स उसके पास रख दिया था एंड बाकी खाना पानी वो ऑलमोस्ट जो चीज़ चल रही थी वैसी ही चल रही थी सब। बाद में कुछ 12 बजे के करीब उसका बहुत ज़्यादा मेरे तरफ अट्रैक्ट होना मुझे समझ में आ रहा था कि वो जल्दी ही लेबर में आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा था। बट उसके पोस्चर से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो किटन्स डिलीवर करने वाली है, बट स्टिल बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि वो प्रेग्नेंट है एंड लास्ट डे में ही मुझे दिख रहा था क्योंकि इतने दिन से भी आपने उसके वीडियोस देखे होंगे, मैंने पोस्ट किए, बट मुझे कभी फील नहीं हुआ एंड जो कि लिटर बहुत ही कम इसका था, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि हूर कंसीविंग है या नहीं है। तो उसका यही प्रोसेस था जो शुरू हुआ था रात में कि वो नेस्टिंग करने के लिए कोशिश कर रही थी। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था उसको और वो मुझे एकदम ही हेल्पलेस लग रही थी। वो चाह रही थी कि मैं उसको बिल्कुल पैम्पर करूँ एंड बहुत प्यार दूँ ताकि उसके लेबर पेन्स में उसको आसानी हो जाए। एंड मैंने पूरी कोशिश की, मैंने उसको बिल्कुल उसके लिए सपोर्ट किया। मैं रात भर जागी हूँ इस चीज़ के लिए। तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये प्रोसेस कैसा हुआ। मैंने पूरी रात तो उसको बहुत अच्छे से ही जैसा वो बोल रही थी कि उसको अटेंशन की ज़रूरत है, हमने उसको बिल्कुल पूरा अपना अटेंशन दिया एंड उसको खिलाया पिलाया ताकि उसके लिए सब कुछ ईजी हो जाए। वो हमेशा कैट जब लेबर में होती है तो वो चाहती है, वो जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है वो उसको अपने पास चाहती है। तो यही प्रोसेस हो रहा था रात में। लेबर के दिख तो रहे थे चांसेस, बट मैं यही सोच रही थी कि हो जाए तो बेस्ट रहेगा क्योंकि अगर ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो उसको मेरी हेल्प लगेगी ज़रूर लेबर के लिए। बट स्टिल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था एंड ये हमारा बग्गी जो मैं चाहती थी कि हूर के पास वो सारे लोग रहे जिन पे वो ट्रस्ट करती है और बग्गी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है एंड ऑफ कोर्स फादर भी अब होने वाला है। तो रात के 3:30 बज गए थे एंड स्टिल मैं वेट कर रही थी कि अब हूर को किटन्स हो जाए, बट ऐसे कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे थे लेबर के। मैंने फिर भी उसको सपोर्ट किया पूरा की पूरा और फिर 5 बजे के दौरान मुझे नींद आ गई एंड उसके बाद नेक्स्ट इवनिंग में मैं घर पर नहीं थी। मैंने डायरेक्टली ही किटन्स देखे एंड बहुत ही हेल्दी किटन्स थे, बहुत ही प्यारे किटन है ये, और ये डायरेक्टली डिलीवर हो गए थे और ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था क्योंकि मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और किटन्स बहुत ही हेल्दी थे माशाल्लाह एंड अच्छे से चिल्ला रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। सब मैंने वेट चेक किया बच्चों का, सब नॉर्मल था। मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बट यही था कि मैं उस वक्त उसके लेबर के टाइम पे नहीं थी, इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस उसका लेबर का नहीं बताया, बट नेस्टिंग का जितना मैंने कोशिश हुआ वो बनाई क्योंकि ये किटन्स मेरे सामने नहीं हुए। मैं खुद सरप्राइजिंगली घर जाके देखी तो मुझे दोनों किटन्स दिखे और वहाँ जहाँ पे मैंने नेस्टिंग की थी उसी बॉक्स में ये थे। सो ये आई थिंक फ़ीमेल किटन है और बहुत ही प्यारा किटन है ये, दोनों भी स्पॉटेड है। एक मेल किटन है, एक फीमेल किटन है। बहुत सैनिटाइज था। सो दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। और ये खुशी मुझे काफ़ी टाइम बाद मिली है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहती थी कि अभी घर में लिटर हो
मेरा नहीं होना घर पे बहुत मुश्किल हो जाता, मैनेज नहीं हो पाते हैं लिटर का ख्याल रखना। बट अभी फाइनली ये किटन्स अराइव्ड हो गए हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इनोसेंट है, एकदम टाइनी से किटन्स है। एंड मेरे घर पर्शियन किटन्स होते हैं तो बहुत फरी होते हैं, बट ये बंगाल है, बहुत ही स्किनी रहते और डेलिकेट किटन्स लग रहे थे। एज यू ऑल कैन सी ये थोड़ा छोटा किटन है, तो ये फीमेल किटन है। छोटा किटन मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने चेक किया है, बट ये फीमेल किटन है। एंड द अदर वन इज़ मेल किटन। बहुत ही ब्यूटीफुल मार्किंग्स हैं इन लोगों की, बहुत ही प्यारे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको जब आप बंगाल कैट पालते हो, बंगाल कैट रखते हो, तो अगर आपके घर में आप थोड़े से अगर वाइल्ड लवर्स हो, जिनको जंगल ज़्यादा पसंद है, वाइल्ड एनिमल ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके बिग कैट्स में से, तो ये जो बंगाल कैट्स है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी नेम्स के सजेशंस देना दोनों के। अभी तक हम लोगों ने इनके नाम नहीं रखे हैं, बट ये बहुत ही बिग न्यूज़ थी, तो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। एंड मुझे प्लीज़ नेम सजेस्ट करना अभी इन दोनों के लिए क्या रखना है। एंड अब रात हो गई है, मैंने इनको अच्छे से नेस्टिंग कर दी है। अभी हम चाहते हैं हमको पूरा इनको वार्म रखना है, तो मैंने अभी जो आयरा का बेड था वही इसको यूटिलाइज़ कर लिया है, चारों तरफ से उसको पैक करके कॉट को मैंने कैट को एकदम सेव कर लिया, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। तो अभी कैट को जितना वार्म रख सकते हैं, किटन्स को हम वार्म रखने की कोशिश करेंगे साइड से पैक करके। अगर ये फरी होता तो उतना ज़रूरी नहीं है, बट ये बंगाल कैट्स है तो हमें इनको वार्म रखना बहुत ज़रूरी है, वरना किटन्स को ठंड लग के वो बिल्कुल एक्सपायर हो जाएंगे। इससे बेटर है कि हमें उनको वार्म रखने की बहुत ज़रूरत है, तो हम उनको बिल्कुल वार्म रखेंगे। और हमको उनको फीडिंग भी अभी कंटिन्यू चेक करना है। सो ये सेकेंड डे का वीडियो है। किटन्स पूरी तरीके से हेल्दी है, फीड कर रहे हैं अच्छे से। एंड जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, हूर बहुत ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करती है माशाल्लाह। तो उसको एक ट्रस्ट साइन जो है उसका किटन्स को लेके वो बहुत ज़्यादा है मेरे तरफ। तो वो चाहती है कि किटन्स को वो मेरे पास ही रखे और मैं उसके पास ही रहूँ हमेशा जब भी वो फीडिंग करवा रही हो। तो मैंने जो आयरा का मेरी बेबी का जो कॉट है, मैंने उसी को यूटिलाइज़ किया एंड उसको मेरे बेड के बाजू रख के मैं बस वहीं पे ही स्टिक हो गई कि मैं देख रही हूँ उसको। एंड वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी ये चीज़ को लेके। तो आपको जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, वो मेरे हाथ पे सो रही है और वो प्रॉपर फीडिंग करवा रही है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने जैसा आपको बताया था ये चीज़ के लिए कि मैंने गोट मिल्क ऑलरेडी ऑर्डर करके रखा है कि इन केस कोई भी कैट को इमरजेंसी फार्मूला हम नहीं बना सकते हैं, बट अगर हमारे पास है तो हमें वो देने की उसको ज़रूरत है। तो मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल थी, बट 2 ही किटन्स थे और उसको अच्छा खासा मिल्क था, तो हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ी। और किटन्स बहुत अच्छे से फीडिंग ले रहे थे, वो भी देखने में आ रहा था। एंड मैं बार बार किटन्स के वेट चेक कर रही थी, ताकि वेट चेक करने में ये एक होता है बेनिफिट मिलता है कि किटन गेन कर रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एक ही जगह वेट स्टक हो जाता है तो हमें थोड़ा टेंशन की बात होती है। और कैट जो है उसका नर्सिंग प्रोसेस जो है उसको भी हमें चेक करना पड़ता है, ताकि उसके नर्सिंग प्रोसेस में वो बिल्कुल खरी उतरे। अदरवाइज़ हमको हाथ डालना पड़ता है किटन्स को क्लीन करने के लिए, नर्स करने के लिए, जो कि ये थोड़ा सा वाइल्ड ब्रीड में आता है। वैसे तो डोमेस्टिक है, बट है थोड़ा सा। तो ये लोग अपने किटन्स की केयर खुद ही कर लेते हैं, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है एक ज़्यादा केयर लेने की। बट हमको ध्यान रखना पड़ता है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस वजह से कुछ भी गलत होने के चांसेस होते हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है कि हम वो गलत चीज़ें होने ही ना दें। जैसे कि कैट कभी कभी अपने ही किटन्स के ऊपर बैठ जाती है, कैट कभी भी फीडिंग नहीं करवाती है और उठ के बाहर आ जाती है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम होता है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है उसको कि वो अपने खुद के किटन कैसे संभाले। ये अगर स्ट्रे कैट होती है, डोमेस्टिक कैट नहीं होती, ये बाहर अगर घूमती फिरती होती तो बिल्कुल ही अपने कैट की अच्छे से केयर कर लेती। बट जो पर्शियन कैट होते हैं, जो इंडोर कैट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन से अटैच्ड होते हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल उनको नर्सिंग करना नहीं आता अपने किटन्स को। तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो अपने कैट को
नर्सिंग के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि अगर वो अपने किटन्स को नर्सिंग नहीं करेगी तो आपको वहाँ पे हाथ डालना पड़ेगा, आपको उसके किटन्स को नर्सिंग करके देना पड़ेगा। सो ये हमारा आज का पूरा वीडियो था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। प्लीज़ मेरे किटन्स के लिए प्रे करना, उनको अपनी दुआओं में रखना, ताकि वो एकदम हेल्दी ग्रो करे। एंड मैं आपको इनके जैसे जैसे ये बड़े होंगे वैसे वैसे मैं आपको इसके वीडियोस बना के बताऊंगी, ये कैसा ग्रो कर रहे हैं, ये कितने ब्यूटीफुल लगेंगे आगे बड़े होके। और हम इनको अभी अपने पास ही रखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, एंड ग्रोइंग वेरी फास्ट। अभी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब जैसे ही इनकी आइज़ ओपन होगी मैं वैसे ही आप लोगों को वीडियो बना के बताऊँगी। So do not forget to subscribe to my YouTube channel. Keep loving, keep following, और बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय। सब बोल रहे थे हमें भाई को बोलना एक फोटो चिपका दे टीवी पे अपनी जब जाए, तो वो चुप रहेंगे उनकी फोटो देख देख के। मेरा कुछ नहीं जा रहा, करो अपनी। दो टाइम की रोटी नहीं बनाऊंगी मैं, एक टाइम की बनाऊंगी। ये बाथरूम का खाना चाहिए, रोटी भी बनानी चाहिए।